इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। माँ ने वचन मांगा नहीं, भगवान ने मंगवा दिया। देवताओं को प्रेरित कराकर मंथरा की मति पलटवाई। आप लोग जानते हो मैं किस लिए आया, यहाँ अभिषेक तिलक होगा, फिर तुम्हारे काम का क्या होगा। देवताओं ने योजना बनाकर सरस्वती जी को बुलाया, विघ्नेश्वरी स्वरूप को जगाया और विघ्नेश्वरी स्वरूप ने जाकर नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केर अजस पिटारी ताहि करी गई गिरामती फेर। देखिए, न सबको जोड़ा जा सकता है, न सबको तोड़ा जा सकता है, और न सबको छोड़ा जा सकता है। जुटने वाले जुट जाते हैं, टूटने वाले टूट जाते हैं, और छूटने वाले छूट जाते हैं। अपने होता है साहब, कोई करता उरता नहीं है। तो जुटने वाले जुट जाते हैं, टूटने वाले और छूटने वाले। मंथरा को ही क्यों निमित्त बनाया विघ्नेश्वरी जी ने? विघ्नेश्वरी जी ने सोचा ऐसा कौन है जिसकी बुद्धि नीच है। नाम मंथरा मंदमती, मंदमती ही टूटता है। मंद नहीं है वो टूटेगा नहीं। कठोर परीक्षण पर भी भाई असली सोना गलेगा तब भी ठंडा होकर सोने ही रहेगा, और रंगा गलेगा तो लंबा हो जाएगा, पिघल जाएगा, चपटा जाएगा, खत्म। दो चार बार गला दो, जय श्री कृष्ण, खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा वो तो। ये क्यों निवेदन करता हूं? भगत हैं हम आप, जुटे रहिए, टूटिए मत। कई लोग कहते हैं महाराज अरे आपको तो ऊंचे बैठे हो, 6 फीट ऊपर प्रवचन बघार रहे हो, हमारे घर वाले मिल जाएं तो आपकी खैर ना होगी। ऐसा नहीं है। सब जगह एक व्यवहार भगवान ने सम बना रखा है, सब जगह समत्व है। जिस शबरी मां का आप बार बार स्मरण करते हैं, शबरी मां को ऋषियों ने क्या क्या त्रास दिया है, आप अध्यात्म निर्माण का दर्शन करिए, उसमें लिखा है। अरे इतना बोला लोगों ने कि शबरी अम्बा ने पंपा सरोवर जाना बंद कर दिया। हर युग में भक्तों को त्रास मिला है, और भक्तों को जितना त्रास मिलता है उतना भगवान में उनकी श्रद्धा दृढ़ता को प्राप्त होती है ना। चाहिए प्रातः स्मरण गुरुदेव भगवान कहते, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न हो। दुखों से जो खाई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती। न दिखते प्रभु के ये शुभ रंग न्यारे, न लगते ये मन को प्राणों से प्यारे। रंग न्यारे न लगते ये मन को प्राणों से प्यारे। लगती जगत की, परिवार की, मोहल्ले वालों की, बच्चों की, बीवी की, भाई की, दाई की मधुर याद आई न हो। पिता
जग से जुदाई न होती, जो की जग से जुदाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। खाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठो कर मीरा जी को साक्षात भगवान का दर्शन होया। केवट जी तो चरणामृत पी के अजर अमर हो गए। भक्तराज प्रहलाद को उनके पिताजी पुष्प के बिस्तरा पर सुलाते थे, गोद खिलाते थे, झूला डालकर लोरी गाते थे। भगत प्रहलाद अजर अमर हो गए। ध्रुव जी को उनके पिताजी गोद में बैठाए ही रहते थे, तभी तो उनको ध्रुव पद प्राप्त हो गया। अपने कोमल हाथों से ध्रुव जी के बाल को ठीक करते थे। देखकर भगवान इतने प्रसन्न हुए, ऐसा पिता जो पुत्र को इतना लाड़ लड़ाता है, चलो इसको पद प्रदान करते हैं। अरे प्यारे, धरती पर जितने भगत भय सबको लोग भाला लेके खोबते रहे। आवा, किसी को फूल का बिस्तरा नहीं मिला, दोनों नहीं मिलेगा। आओ, दोनों मिलेगा। या तो भजन, और जब भजन तो ये करे साथ गजन। ऐसा कौन सा युग है जहां भक्तों का लोगों ने बड़ा सम्मान किया, आदर किया? क्या क्या बताइए। करे करे कीर्तन काटे जेल, ये देखो कलयुग का खेल। हैं? साधु लोग कीर्तन कर रहे हैं, बेचारे उनको जेल हो रही है, और जो लुटेरे हैं वो आनंद लेके मजा ले रहे हैं। बताइए, जिनको जेल जाना है वो रेल के फर्स्ट में चल रहे हैं, और जो भगत लोग हैं बेचारे दुनिया भर का रूप। ओहो, यही तो जगत है। करे कीर्तन काटे जेल, ये देखो कलयुग का खेल। कैसा मेला लगा है। हाँ? नाना विधि कलिकाल है साहब। दुख तो साहब भजन करोगे तो दुखी तो रहना पड़ेगा। अरे भाई, राम जी भगवान है, राम जी को नहीं रहने दिया लोगों ने। राम जी को, मेरे सरकार को, मेरे बाप को, मेरे भगवान को, मेरे प्रभु को, मर्यादा पुरुषोत्तम को, अयोध्याधिपति को 14 साल कहाँ अभिषेक होकर राज पर रहना, निकाल बाहर वचन देख करके हो गया साहब। क्या बात करते, देखिए क्या होता है। राम जी को भी वनवास हो गया, 14 साल का वनवास। अकेले सरकार नहीं, माई भी साथ में चली गई, और एक छोटे प्यारे भाई थे वो भी चले गए। सोचो आप, 14 साल का वनवास हमारे भगवान का भी हुआ। 4 साल में ही लोग घबराए जाते। जरा सोचिए। है ना, हमारा बचवा बोला, पापा जी कृष्ण भगवान को अधिक कष्ट हुआ कि राम जी को अधिक कष्ट हुआ, ये बताइए। उसको हम बता नहीं सके। आज आपको ये बात निवेदन करूं, देखो कृष्ण भगवान तो कितना कष्ट पाए। जन्म हुआ, प्रकट भय तो माई बाप जेले में, जन्म के बादो माई बाप जेले में, 12 साल तक जेले में, 11 साल 55 दिन जेल के रहने के बाद दर्शन हुआ। मामा ने कितना प्यार दिया कन्हैया को। ढूंढते ही रहता था,
कभी पूतना, कभी ऊतना, कभी यकटासुर, कभी बकटासुर, कभी सकटासुर, कभी अघासुर, ककासुर, चकासुर, दुनिया भर का ससुर भेजता ही रहा। मामा ढूंढता ही रहा। बताइए, सोचिए सोचिए जरा सोचिए। इसमें जो कोई मामा लोग हो तो बुरा न मानेंगे। एक उदाहरण दे रहा हूं कि इतना देवकी अम्बा को प्यार करने वाला मामा है, लेकिन जब जान पर आ गई साहब तो देखिए ढूंढता ही रहा। एनी हाउ कैसे भी मिल जाए कन्हैया, लेकिन कन्हैया तो जबर सहरे साहब मिले। मुष्टिक और चाड़ूर के मर्दन के बाद मामा का दिव्य स्वागत किया कन्हैया ने। बाबू कहने का ये है, अरे जब भगवान कष्ट में रहे हो तो हमारी आपकी क्या है, इसको मुस्कुरा कर जियो, न सर झुका के जियो, न सर झुका के जियो। मुस्कुरा के जियो, न मुँह छुपा के जियो। अब हर घड़ी आनंद में रहो भैया, ये बड़ी विकट दुनिया है, इसी का नाम दुनिया है। कभी हंसना, कभी रोना, कभी गाना, कभी नचना, अरे यही दुनिया है। दुनिया बड़ी विकट है साहब। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।